स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च में हम क्या क्या बात कर रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान जिन चरणों से, जो क्रमबद्ध चरणों से गुजरता है कि वन बाय वन, एक स्टेप जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं वन बाय वन, उसी तरह से सामाजिक अनुसंधान एक चरण से दूसरा, दूसरे चरण से तीसरा और तीसरे चरण से। ऐसा नहीं, ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि कुछ भी हासिल कर लिया। जैसे सपोज कि किसी ने आत्महत्या किया तो आपने सुना आत्महत्या इसलिए किया कि वो गरीब था और आपने मान लिया, ऐसा ज्ञान नहीं है। इट इज सिंपल नॉलेज। या आत्महत्या किया किसी ने और कहा कि पति पत्नी में लड़ाई हुआ होगा या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई हुई होगी और आत्महत्या कर लिया, इतनी आसानी से इस बात को मानने का नहीं है। तब आप देखते हैं ना सीआईडी और बहुत सारा रिसर्च करता है, स्टेप वाइज लेकर के चलता है। तो स्टेप्स का मतलब एक पैटर्न है, ऐसा नहीं राह चलते चल रहे हैं भैया उसने आत्महत्या किया, हाँ आत्महत्या लग रहा है गरीबी के कारण किया होगा, नहीं, उसको फर्स्ट डिवीजन नहीं आया इसलिए आत्महत्या किया। आप 1 मिनट में कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं, 1 मिनट में कंक्लूजन पे आप, उस पर रिसर्च होता है सालों और तब जाके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। दैट इज सोशल रिसर्च। ऑथेंटिक नॉलेज आपको होता है। तो स्टेप्स क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? विषय का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। याद आ रहा है? सबसे पहले जिस विषय पे आप रिसर्च करेंगे उसका चयन होना। जैसे सपोज 1000 तरह का विषय है, जैसे आत्महत्या है, आप जानना चाह रहे हैं आत्महत्या के क्या कारण है, या किसी विशेष व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों की, एक सब्जेक्ट लिया, या दहेज के क्या कारण है, ये विषय हो सकता है। जैसे ले लिया तलाक के क्या कारण है, या और कुछ भी, हाँ सोशल इग्नोरेंस, और क्या क्या हो सकता है, महिला हिंसा, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का क्या कारण है, ये सारी चीजें, कोई भी विषय, शिक्षा का स्तर, कहीं पे शिक्षा नहीं बढ़ रहा है उसका क्या कारण है। जैसे मान लो केरल राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा है जबकि बिहार में नीचे है, तो इसका क्या कारण है भाई? बिहार में शिक्षा निम्न स्तर पे है, वजह क्या है? केरल में शिक्षा उच्च स्तर पे है, क्या कारण है? इसको जानने के लिए स्टेप वाइज सोशल रिसर्च आप कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट का चुनाव हो गया। अब सब्जेक्ट के चुनाव के बाद क्या करते हैं? एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा लिटरेचर पढ़ते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। ये भी है टू गेट नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट मैटर। अब ऐसा तो नहीं है कुछ भी आप कर लेंगे, पहले तो उसमें ज्ञान होना जरूरी है आपका, उसमें आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद एक हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? उपकल्पना का निर्माण। उपकल्पना किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? हाइपोथेसिस, हाँ बोलिए। हाइपोथेसिस एक विचार है उस व्यक्ति का जो रिसर्च करने जा रहा है उस विषय के बारे में, एक कल्पना है उसकी अपनी, वो क्या सोचता है इस विषय पे, उसी पे उसको कंक्लूजन चाहिए। और ये सोच यूं ही नहीं होगी, उसके अनुभव पे होगी, उसके ज्ञान पे होगी। समझ में आ रही बात? जैसे मान लिया कि आत्महत्या पे आप स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपकी कोई सोच होगी जो सबसे डोमिनेंट सोच होगी। आप सोच रहे कि आत्महत्या की वजह क्या हो सकती है। आप 50 कारण है लेकिन आप भी कुछ सोच रहे हैं और आप अपनी सोच को, यानी आप अपने विचार को प्रूफ करने जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो हाइपोथेसिस एक्चुअली टेंटेटिव जनरलाइजेशन है जिसकी वैलिडिटी प्राप्त करनी है। ठीक है? तो इस वैलिडिटी में आपको यह साबित करना है कि आपने जो हाइपोथेसिस लिया है, आपके जो विचार हैं, आप अपने विचार को ही साबित करने में लगे रहते हैं। जैसे न्यूटन ने देखा सेब गिरा और न्यूटन ने विचार किया, पहला विषय चयन कर लिया न्यूटन ने कि कोई ना कोई कारण होगा, सेब क्यों नीचे गिरता है, गिरना इमेजिन कीजिए,
और न्यूटन ने या ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, एक उसका सब्जेक्ट मैटर लिया और देखा, एक विचार बनाया कि सेब नीचे क्यों गिर रहा है। तो उसने सोचा होगा कि कोई ना कोई चीज नीचे उसको आकर्षित कर रही है, ये विचार। अब अपने विचार को वो साबित कर रहा है और साबित करने में कामयाब हो गया। तब कहा ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर चीज जमीन की तरफ खींची जाती है, नीचे गिरती है, समझ में? और वो साबित हो गया तो थ्योरी हो गया। उसी तरह आपको यहां साबित करना है कि आपका दोस्त अच्छा नहीं है। मान लो आपका दोस्त अच्छा है, तो यूं ही बोल देंगे, झगड़ा कर रहे एक दूसरे से और बोल रहे वो अच्छा नहीं है, एक दूसरे की शिकायत कर रहे, चल जाएगा काम? ऐसे तो नहीं चलेगा ना काम। तो उसी तरह से सोशल इश्यूज में दहेज के क्या कारण है? तो आपने एक विचार ले लिया, एक विषय लिया, उसके बाद विचार यानी हाइपोथेसिस का आपने निर्माण कर लिया और उसी हाइपोथेसिस को आप साबित करेंगे। मेरी बात समझ में आई? अब है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसका आपने प्रश्न किया था, यानी तथ्यों के संकलन की तकनीक का आप प्रयोग करेंगे इस स्टेप्स में। अब तथ्यों का संकलन कई तरह से होता है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन। एक है कि जा करके आप उस मुद्दे को देखें, जैसे जिस समाज में दहेज लिया जाता है आप जाकर के देखिए दहेज कैसे ले रहा है, कौन ले रहा है, उस समाज के आप पार्टिसिपेशन बन जाइए, उस समाज को आप करीब से देखिए। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कीजिए अपनी आंखों से, लड़के वाले दहेज क्यों मांग रहे। या आपने दूसरा विषय लिया, सपोज आत्महत्या, तो वहां देखिए आत्महत्या, उस आत्महत्या का स्टडी कीजिए क्यों किया, ऑब्जर्व कीजिए उसको जाकर के। या कोई और इशू हो सकता है, तो ऑब्जर्वेशन है। इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, लोगों को बुला करके आप पूछ सकते हैं। इस मेथड में इंटरव्यू करते हैं, को भेज करके आप क्या कह रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट है आपके उत्तरदाता से आप उसका व्यू ले सकते हैं कि उस बारे में आपका क्या विचार है उस सोसाइटी के लोगों का। और ये सारे टेक्निक्स हैं, इंटरव्यू है, शेड्यूल है, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनियर है, समझ रहे हैं? और नेक्स्ट स्टेप में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब तो आप तथ्यों का संकलन कर लिए, तो तथ्यों के संकलन के बाद सारे तथ्य एक जैसे नहीं होंगे। किसी ने कहा होगा डाइवोर्स के कारण इकोनॉमिक है, गरीबी है, किसी ने कहा होगा टेंशन है, किसी ने कुछ कहा होगा, अलग अलग आप क्लासिफाई करें कितने लोगों ने क्या कहा। समझ में आई बात? मान लीजिए आत्महत्या के लिए 50% लोग बोल रहे हैं कि आत्महत्या का कारण गरीबी है, 20% लोग बोल रहे हैं नहीं आत्महत्या का कारण शिक्षा का कम स्तर है, 10% बोल रहे हैं शिक्षा का अधिक स्तर है, ज्यादा शिक्षित लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 20% लोग बोल रहे हैं आत्महत्या ज्यादा अमीरों में होती है। अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं ना, गरीब आत्महत्या कहाँ करता है, वरना गरीबी ही नहीं रहती। आपने गौर किया कभी आत्महत्या कौन करते हैं? गरीब को देखा है करते हुए? वो तो बेचारे 500 रुपया कमाते हैं, दिन भर का जा करके खाना पीना खा लेते हैं, सो जाते हैं चैन से। अमीर जो 500 करोड़ गिन रहा है, 500 लाख 50 लाख, उसको चैन नहीं आता है कि आज का 72 लाख लॉस हो गया। समझ में आ रही बात? क्योंकि आंकड़े बीच में आ गई है। इमाइल डरखैम कहते हैं कि जितने भी आत्महत्या हुए हैं वो सब अमीर करते हैं, ठीक है, अमीर आत्महत्या करते हैं। और आप देखिए ना, जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, बहुत सारे के बारे में आपको नहीं पता चलता है, बहुत सारे स्टार्स जो फिल्मों में काम करते हैं या टीवी सीरियल्स में काम करते हैं वो सुसाइड करते हैं, ठीक है। तो डेटा कुछ है लेकिन आम आदमी कुछ समझ रहा है, तो क्लासिफिकेशन करते हैं इन सब का। और लास्ट स्टेज है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। एक आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन। समझ में आई बात? तो ये था स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। थैंक यू।